हमारा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कक्षा 10 के ग्रामर के पेपर में ये दूसरा लेसन होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है कथन के भाग अथवा कथन के भेद। जैसा कि आपको मैंने अपने पहले चैप्टर के वीडियो में बताया था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का व्याकरण सीखना जरूरी होता है और व्याकरण नियमों के उस समूह को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं और अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये बातें हमने सेंटेंस नामक चैप्टर में आपको बताई थी। तो अब उसके आगे देखते हैं शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का अर्थ क्या होता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन शब्दों के 8 प्रकारों का ही अध्ययन किया जाता है। व्याकरणविदों के अनुसार ये शब्द पहला नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, दूसरा प्रोनाउन जिसकी हिंदी सर्वनाम होती है, तीसरा एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में विशेषण कहा करेंगे, चौथा वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, पांचवा एडवर्ब इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, छठा प्रीपोजिशन जिसका हिंदी अर्थ संबंध सूचक अव्यय होता है, सातवां कंजक्शन अर्थात संयोजक और आठवां इंटरजेक्शन अर्थात विस्मय बोधक शब्द। तो शब्द के 8 रूप बताए गए हैं। प्रथम रूप को हम नाउन कहते हैं अथवा संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की परंपरागत परिभाषा हो सकता है कि पूर्व की कक्षाओं में आपने सुना हो, पढ़ा हो। कहते हैं कि वहां जो परंपरागत परिभाषा थी आपको याद होगा कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आधुनिक समय में इस परिभाषा को कुछ बदलाव के साथ स्वीकार किया जा रहा है। इसे इट इज अ नेमिंग वर्ड अथवा नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन से भी जाना जाता है। अर्थात हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जैसे हम राम, कृष्ण, सीता, गीता, किसी का नाम ले, पायनियर ये किसी संस्था का नाम हुआ, इंग्लिश किसी विषय का नाम हुआ, तो ये दिल्ली ये किसी स्थान का नाम है, देवरिया ये किसी स्थान का नाम है, तो इसे हम नाउन कहा करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा अथवा नाउन कहा करेंगे। इस नाउन को ग्रामर में 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इस नाउन को ग्रामर में हमने 5 कैटेगरी में बटा हुआ पाया है। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से मतलब होता है कि वे शब्द जो किसी पर्टिकुलर पर्सन अथवा पर्टिकुलर प्लेस अथवा पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करते हैं, उनको ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम कहें नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, कपिल शर्मा, ये पर्टिकुलर हो गए, तो इनको हम प्रॉपर नाउन कहा करते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो अपनी तरह के समस्त का बोध कराता है, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो, उसका बोध कराए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अब कॉमन नाउन में पेन, कोट, बल्ब, फैन, रिवर, बुक, टेबल, चेयर। अर्थात जैसे हमने अगर पेन कहा तो इस शब्द से दुनिया के समस्त तरह के कलम का बोध होने लगता है। अपनी तरह के समस्त, हमने रिवर कहा तो रिवर मतलब नदी होता है और नदी से हमारा आशय दुनिया में जितनी भी नदियां हैं इस शब्द से उनका प्रतिनिधित्व होता है।
इसलिए इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें फादर, मदर, डॉक्टर, टीचर, फार्मर ये सभी भी आती हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ समूहवाचक संज्ञा, यानी वे शब्द जो किसी एक का नहीं परंतु पूरे समूह का, समुदाय का बोध कराते हैं। जैसे हम क्लास में हैं, आज आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ बैठ के, तो इसे हम क्लास शब्द एक है, लेकिन इससे ऐसे स्थान का बोध होता है जहां एक से अधिक छात्र बैठकर एक साथ किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। टीम शब्द एक है, TEAM, अर्थात इसका अर्थ होता है कि खिलाड़ियों का, एक से अधिक खिलाड़ियों का समूह जो एक लक्ष्य रखकर, एक उद्देश्य रखकर सामूहिक प्रयास द्वारा खेलता है, उसे हम टीम कहते हैं। तीसरा, इस कैटेगरी में आप आर्मी को रखती हैं। सेना शब्द एक है, लेकिन अर्थ में आपके सामने पूरे सेना का यानी एकाधिक सैनिकों का बोध होता है। इसी कैटेगरी में आप हर्ड, झुंड, जानवरों का जो झुंड होता है उसे हम हर्ड कहते हैं, इसको भी रखते हैं। इसे बंच मतलब गुच्छा होता है, चाहे वो अंगूर का गुच्छा हो, आम का गुच्छा हो, या लीची का गुच्छा हो, या चाबियों का गुच्छा हो। बंच मतलब एक से अधिक, अगर किसी पेड़ पे, किसी टहनी में सिर्फ एक फल लगा है तो उसे आप बंच नहीं कहेंगे, लेकिन क्रम से उनके साथ कई फल लगे हैं तो उसे आप गुच्छा कहेंगे, यानी समूह। तो ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहा करेंगे। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन से हमारा आशय पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञाओं से होता है, अर्थात वे शब्द जो इस कायनात में उपस्थित, इस ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त प्रकार के पदार्थों का बोध कराते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो या फिर द्रव अवस्था में हो, उनको हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। इस कैटेगरी में जैसे सिल्वर, आयरन, गोल्ड, डायमंड, सॉइल, व्हीट, राइस, सुगर, इनफैक्ट मिल्क, ध्यान रखिएगा, मिल्क एंड वाटर, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। हम इनका बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इनका डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। फिर पांचवें नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा, अर्थात भाववाचक से क्या बोध होता है, हमारा क्या आशय है, तो वे शब्द जो हमारे मनोभावों को व्यक्त करते हैं, यानी उन भावों को, अमूर्त भावों को, जिन्हें न तो हम अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं और न ही जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उनको हम केवल फील करते हैं। ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम अर्थात लव, इसे हम महसूस करते हैं, यह दिखाई नहीं देता है, इसका कोई शरीर नहीं होता है। इसी तरह हेट्रेड का अर्थ नफरत अथवा घृणा होता है, इसका भी शरीर नहीं होता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये दिखाई नहीं देती है। डिसऑनेस्टी, बेईमानी। सिंपैथी, सहानुभूति अर्थात हमदर्दी। मर्सी, दया, ये भाव है जिसके अंदर होगा वो महसूस करेगा, जिसके ऊपर दया दिखाया जाता है वो महसूस करता है। तो ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें एक और बात जानना होता है कि नाउन को आधुनिक समय में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया जाता है। काउंटेबल से आशय हमारा उन संज्ञाओं से होता है जिनकी गणना की जा सकती है, और जैसे पुस्तक है, मित्र है, गाय है, इनको हम गिन सकते हैं कि यहाँ 4 गायें हैं। मेरे 100 मित्र हैं इस शहर में, तो मित्रों की संख्या को गिना जा सकता है।
इसी तरह मैं कहूं कि मेरे पास अंग्रेजी व्याकरण की 100 किताबें हैं, तो इसमें 125 किताबों की संख्या को भी हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल हुआ। लेकिन हम कहें कि इस प्याली में थोड़ी सी चाय है, तो यहां चाय, पानी, दूध, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इसे अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यह ग्रामर का बेसिक लेसन है और बेसिक एलिमेंट है। अक्षर, शब्द, इन दोनों की रचना को जाने बगैर, इनकी पहचान किए बगैर हम भाषा में कुछ खास नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका अध्ययन जरूरी हो जाता है। एक बार फिर आपको रिमाइंड कर लेना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ बोर्ड पे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आप इनकी परिभाषाओं को याद करेंगे, आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है और हम भी अपने नोट्स में प्रोवाइड करते हैं, तथा इनके काइंड्स को एक एक कर हम एक एक वीडियो आपको देते चल रहे हैं, ताकि स्पष्ट क्लासिफाइड नॉलेज आप तक पहुंच सके और आपकी नींव मजबूत हो सके, ताकि आप अच्छे अंक आने वाली परीक्षा में, जो बोर्ड की परीक्षाएं संभावित हैं, आगामी परीक्षाएं, उनमें अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो में हम आपको नाउन और नाउन के काइंड्स से परिचित कराए हैं। इसकी परिभाषा और प्रकार को आप तैयार कर लेंगे। इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछें अथवा व्हाट्सएप करके हमसे जान सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल ब्रिजेश सिंह पायनियर को आज ही सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना तथा बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इन्हीं के साथ आपके बेहतर रिजल्ट के लिए हम अपने तरफ से आपको शुभकामना देते हैं। कठिन परिश्रम करिए, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। धन्यवाद।